साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जोहार। देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, मंगलवार 3 दिसंबर को संसद तक पहुंच गई। इसकी आज जब समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। श्री यादव ने हिंसा के क्षेत्र में भाईचारे पर गोली चलाने के उद्देश्य से एक सुनियोजित साजिश करार दिया। उस घटना को भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह से मस्जिद सर्वेक्षणों के माध्यम से देश की गंगा जमुनी तहजीब को कमजोर करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा, संभल अपने भाईचारे के लिए जाना जाता था। सालों से लोग इस भाईचारे के साथ वहां रह रहे थे। अब जो कुछ हुआ है वह संभल में इस भाईचारे को गोली मारने की एक सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने 24 नवंबर को मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के विवादास्पद सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप 5 मुसलमानों की मौत हो गई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई वाहनों को आग लगा दी गई, क्षतिग्रस्त कर दिया गया। श्री यादव ने कहा, भाजपा और उसके शुभचिंतकों द्वारा संभल में जो खुदाई की मांग की जा रही है यह देश के भाईचारे के खिलाफ है और इससे हम अपनी गंगा जमुनी तहजीब खो देंगे। यह एक सुनियोजित साजिश थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव 13 तारीख को होने थे, जिसे उन्होंने बदलकर 20 तारीख कर दिया। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। न्यायिक आयोग गठित करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाही जामा मस्जिद के रखवालों की याचिका पर सुनवाई के कुछ घंटे पहले आया था। याचिका में शाही जामा मस्जिद के प्राचीन हिंदू मंदिर के चिन्हों की तलाश के लिए एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वेक्षण करने के आदेश देने के संभल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। लोकसभा में अपने बयान में यादव ने कहा कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 के अस्तित्व में होने के बावजूद मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका को अनुमति दे दी गई। उन्होंने कहा कि हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि सरकार संविधान में विश्वास नहीं रखती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तब संभल में शाही मस्जिद के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। 19 नवंबर को दूसरे पक्ष की बात सुने बिना ही मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश पारित कर दिया गया। यह चौंकाने वाली बात है कि संभल जिला प्रशासन और पुलिस सर्वेक्षण के लिए 2 घंटे बाद पहुंची। जामा मस्जिद कमेटी और अन्य हितधारकों ने सर्वेक्षण में सहयोग किया। 2.5 घंटे बाद जिला प्रशासन ने कहा कि सर्वेक्षण किया गया है और रिपोर्ट को दे दी जाएगी। लेकिन 22 नवंबर को जब लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने आए तो पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए ताकि अंदर नमाज न पढ़ी जा सके। लोग शांत रहे और नमाज पढ़ी। कोर्ट की तारीख 29 नवंबर तय हुई और शाही जामा मस्जिद कमेटी के मामले की तैयारी कर रही थी। लेकिन 23 नवंबर की रात को प्रशासन ने कहा अगले दिन 24 नवंबर फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मस्जिद समिति ने पूछा कि जब सर्वेक्षण पहले पूरा हो चुका है तो फिर दूसरे सर्वेक्षण की क्या जरूरत है, और अगर दूसरा सर्वेक्षण किया जाना है तो अदालत का आदेश लिया जाना चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और तानाशाही तरीके से अगले दिन मस्जिद में आ गया। मस्जिद समिति के सदस्यों ने उन्हें फिर से सर्वेक्षण के लिए अंदर ले जाया गया। यादव ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद लोग सर्वेक्षण का कारण जानने के लिए एकत्र हुए और बाद में उन पर पुलिस कार्रवाई की गई। लेकिन जब लोगों को करीब 1.5 घंटे बाद पता चला तो वे वहां एकत्र हुए और सर्वे का कारण जानना चाहा। सर्किल ऑफिसर ने वहां एकत्र लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और लाठीचार्ज कराया, जिससे लोग घायल हो गए। इसके विरोध में कुछ लोगों ने पथराव किया और फिर पुलिस ने अपने सरकारी और निजी हथियारों से फायरिंग की, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिससे दर्जनों लोग घायल हुए और 5 निर्दोष लोग मारे गए जो जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से निकले थे। संभल में शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के जितने जिम्मेदार याचिकाएं दायर करने वाले हैं उतने ही जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन भी है। उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी अवैध घटनाएं न हो। श्री यादव ने कहा कि मंगलवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने पर विपक्ष द्वारा संभल पर चर्चा की मांग के बाद शून्यकाल के दौरान श्री यादव का बयान आया। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों को संभल पर चर्चा की मांग करते हुए नारे लगाते हुए सुना जा सकता था। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस मामले को शून्यकाल के दौरान उठाया जाएगा। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने कुछ देर के लिए सदन से वॉकआउट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद प्रश्नकाल के शेष समय के लिए सदन में वापस आ गए। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद साथ ही उन्होंने मामले की न्यायिक जांच की मांग की। बशीर ने कहा कि वह महत्वपूर्ण कानून पूजा स्थल अधिनियम अब जीवन और मृत्यु के बीच है। संभल मस्जिद मामले में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ऐसी स्थिति में वह चौंकाने वाला है कि इस देश में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा है।
सपा सांसद रामगोपाल यादव ने शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में भी यह मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल मस्जिद में सर्वेक्षण पिछले उपचुनाव से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था, जहां मतदाताओं को कथित तौर पर वोट डालने से रोका गया था। उन्होंने कहा, मैं और बहुत से लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले जो चुनाव हुए थे उसमें पड़ोसी जिलों की पुलिस ने किसी को वोट नहीं डालने दिया और जबरन चुनाव पर कब्जा कर लिया। उससे ध्यान भटकाने के लिए यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया है। इसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने यादव को टोकते हुए कहा कि चुनाव पर उनकी टिप्पणी रिकॉर्ड में नहीं रखी जाएगी। अब देखें आगे सदन की कार्रवाइयों में इन मुद्दों को कितने देर तक उठाया जाता है। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।